एक गांव में एक पंडित रहता था। उनके साथ उनकी पत्नी रहती थी और उन लोगों का एक बेटा था जिसका नाम था शांतनु। उसका नाम तो शांतनु था पर वो बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसे एक जगह जाने के लिए बोला तो वो दूसरी जगह चला जाता था। उसको लेकर उसके माता पिता बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन शांतनु स्कूल गया और वहाँ से भाग के अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया। गांव में एक नदी है, उस नदी के किनारे वो लोग खेलने के लिए गए। खेलते शांतनु का बॉल नदी में गिर जाता है और वो सब मिलके बॉल को उठाने की कोशिश करता है। फिर वो लोग देखता है बॉल अपने आप ही नदी के किनारे आ जाता है। शांतनु अपने बॉल को उठा के देखता है, उसका बॉल पूरा खराब हो गया। वो रो रो के घर चला जाता है और घर जाके शांतनु सोचने लगता है कि बॉल खराब कैसे हो गया, अपने आप ही किनारे कैसे आ गया। फिर वो सोचने लगा मैं दूसरे दिन जाऊंगा लोहे के बॉल लेके। शांतनु अपने पिता के पास बहुत ही जिद करने लगा लोहे के बॉल के लिए। फिर उसके पिता बहुत ही परेशान होकर लोहे के बॉल ला देते हैं। शांतनु उस लोहे के बॉल को लेके अकेला ही नदी के किनारे जाता है। वहाँ जाके शांतनु उस लोहे के बॉल को जोर से नदी में फेंकता है। तभी अचानक उस नदी के ऊपर एक डायन उगता है और वो लोहे की बॉल शांतनु के ऊपर मारती है और बोलती है, कल भी तुमने मेरे ऊपर बॉल फेंका था, कल मैंने कुछ नहीं बोला और आज फिर से तुमने मेरे ऊपर बॉल फेंका और मुझे जोरों से लगा और इसलिए मैंने भी तुम्हें उस बॉल से मारा। और तभी शांतनु वहाँ से रो के भाग जाता है। घर जाके शांतनु अपने पिता से सब कुछ बताता है। शांतनु के पिता उससे कहता है उस नदी के पास खेलने मत जाना। सब लोग कहता है उस नदी के पास कुछ रहता है, इसलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ, उस नदी के पास खेलने मत जाना। फिर उसके दूसरे दिन ही शांतनु स्कूल जाने के नाम पे वो खेलने चला जाता है और पूरा दिन बीत जाता है पर वो घर नहीं लौटता है। तभी शांतनु के पिता परेशान होके उसे ढूंढने के लिए घर से निकलता है। ढूंढते ढूंढते वो पंडित उस नदी के पास पहुंच जाता है और वहां जाके शांतनु शांतनु बोल के पुकारता है। तभी अचानक उस डायन नदी के ऊपर आके बोलती है, शांतनु मेरे पास है, पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया मेरे साथ। तभी वो पंडित कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, वो छोटा है, उससे गलती हो गया। तब वो डायन कहती है उसे मैं छोड़ दूंगी पर मुझे तुम इस नदी से मुक्ति दिला दो। तभी वो पंडित कहता है मैं कैसे तुम्हें मुक्ति दिलाऊं। फिर वो डायन कहती है इस गांव के जो ज़मींदार है उनका एक बेटा है और उनकी एक पत्नी है, उसे तुम यहाँ पे ले आओ, तभी मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी। यहाँ पे कैसे ले आऊँ मैं ज़मींदार की बहू को। डायन कहती है जैसे भी करके ले आओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो पंडित वहाँ से जाके ज़मींदार के घर पे जाता है और वहाँ जाके उनके बहू को बुलाता है और बहुत ही सोच समझ के बातें करके बहुत ही चालाकी से वो पंडित ज़मींदार की बहू को मना लेता है। ज़मींदार की बहू पंडित के साथ चलने लगे नदी के किनारे और वो लोग नदी के किनारे पहुँचते ही वो पंडित उस डायन को बुलाने लगता है। तभी उस नदी के पास से ज़मींदार का बेटा जा रहा था और अपने पत्नी को देख के वहाँ आता है। अपने पत्नी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये पत्नी कहती है ये पंडित मुझे कुछ दिखाने लाया है यहाँ पे।
जमींदार का बेटा कहता है, ठीक है, क्या दिखाओगे दिखाओ, एक साथ देख के घर जाऊंगा। और तभी अचानक वो डायन नदी के ऊपर आती है और वो ज़मींदार की बहू को मारने के लिए जाती है। तभी ज़मींदार का बेटा कहता है, कौन हो तुम, क्यों मारना चाहती हो मेरी पत्नी को? तभी डायन ने कहा, जब तक मैं इसे नहीं मार देती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी और मैं इसे मार के ही रहूँगी। तभी ज़मींदार का बेटा कहता है, तुम तो एक बुरी डायन हो, क्यों मारना चाहती हो मेरी पत्नी को, बताओ। फिर वो डायन ज़मींदार के बेटे को कहता है, आप भी मुझे नहीं पहचान पाए, बोल के वो अपने असली रूप में आती है। ज़मींदार का बेटा उसे देखते ही चौंक जाता है और उसे कहता है कि राधा, तुम तो बहुत साल पहले किसी और के साथ भाग गई थी, आज यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं भाग नहीं गई थी, तुम्हारी ये पत्नी मेरी बहुत ही करीबी दोस्त थी और ये मेरी जगह लेने के लिए एक दिन घूमने जाने के नाम पे इस नदी के पास ले आई थी मुझे और पीछे से धक्का देके मुझे नदी में गिरा के मार डाली। तब से मैं इस नदी में रहने लगी डायन बनके। और उसके बाद वो राधा उसे मार डालती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।